नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि आज ही देश की राजधानी के मुख्यमंत्री का चयन होना है, कल शपथ लेना है। तो इससे पहले अभी जानकारी मिली कि 2 ऑब्जर्वर बना दिए गए हैं। रविशंकर प्रसाद, जो लंबे अरसे तक एनडीए के केंद्रीय मंत्री रहे, बिहार से हैं और उनको जिम्मेदारी दी गई है एज ए ऑब्जर्वर। ओपी धनखड़ साहब हरियाणा से हैं, मंत्री रहे हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार से जोड़कर हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस वक्त एक बिहारी नेता को इसकी जिम्मेदारी देना कहीं न कहीं कुछ बातों की ओर इशारा जरूर करती है। जी हाँ, क्योंकि पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा वोट बैंक दिल्ली में है। पूर्वांचल है, बिहार है। वहाँ से आने वाले तकरीबन 46 लाख वोटर में से तमाम सारे ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने बीजेपी पर उम्मीद की थी, लेकिन बीजेपी ने उतनी टिकट नहीं दी है। मात्र 4-5 लोग ही चुन के आए हैं। दूसरी तरफ जाट बहुत बड़े लेवल पे आए हैं क्योंकि हरियाणा में उतनी जिम्मेदारी नहीं मिली थी, हरियाणा में नाराजगी थी और बावजूद इसके हरियाणा से जीत गई बीजेपी और सरकार वहाँ बन गई। तो यहाँ जाट धनखड़ साहब आ चुके हैं और जाट के 11 नेता हैं। और मैं बता दूं कि प्रवेश वर्मा की चर्चा तो हो रही है, चौंकाने वाली चीज़ें आएंगी। कैलाश गहलोत ने इस बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया है। प्रदेश के स्तर पे प्रवेश वर्मा बहुत बड़ा योगदान नहीं है। जिम्मेदारी उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, तो एक बड़ी बात है। अब सिर्फ हराने की वजह से अगर दी जाती है तो वो देखना होगा कि क्या होता है, क्या करती है पार्टी। लेकिन कैलाश गहलोत बड़े नाम है और कैलाश गहलोत मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ऐसा मेरा भी विश्वास है और मुझे लगता है। और मुख्यमंत्री की जहाँ तक बात हो तो कहीं मुख्यमंत्री कैलाश गहलोत को बना दिया जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं होगी। और डिप्टी सीएम किसी पूर्वांचल के किसी व्यक्ति को बना दिया जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी जो इस वक्त के जो समीकरण आए हैं उसमें 2 नाम निकल के आते हैं, कैलाश गहलोत, उसके बाद अभय वर्मा, डॉक्टर पंकज सिंह, पंजाबी, और तमाम सारे समीकरण मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। इस वक्त की जो कहानी है वो मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं क्योंकि 7:30 बजे पंडित पंत मार्ग पे बैठक होनी है। उसके बाद तमाम सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। मुख्यमंत्री का जो शपथ लेना है वो कल 12 बजे है। देश की राजधानी में बारिश भी होनी है तो उस टेम्परेचर, क्योंकि आज दिल्ली का टेम्परेचर काफ़ी है और मुझे लगता है दिल्ली का टेम्परेचर अभी बने रहना चाहिए, बनाए रखिए और बहुत मस्त रहिए। और मैं ये दिल्ली वालों के लिए मैं कह दूं क्योंकि जो भी होगा अच्छा होगा और दिल्ली में बीजेपी को भी बहुत कुछ करना ज़रूरी है, करना बाकी है। शुरुआत में उन्होंने यमुना मैया से किया है तो यमुना मैया का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा, लेकिन जितने वादे किए हैं तो कुछ न कुछ उन्हें पूरे करने पड़ेंगे, तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बन पाएगी। क्योंकि यहाँ कांटों का ताज अरविंद केजरीवाल ने बना दी है। इतनी घोषणाएं कर दी है। बीजेपी ने भी वही की सारी चीज़ें की है। बिजली, पानी और तमाम सारी चीज़ें वो एज इट इज़ रहेगी। साफ़ सफाई सबसे बड़ा मसला है। सड़कें टूटी पड़ी हुई है। हॉस्पिटल की हालत बहुत बदतर है, बार बार मैं जिक्र करता हूँ, वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं। स्कूलों की हालत बहुत बेहतर नहीं है मित्रों, स्कूलों की हालत बहुत बेहतर नहीं है। सिर्फ 20-30 बिल्डिंग पे मत जाइए कि शानदार हो गया। अभी भी तमाम सारे हिस्से में जाइए, वहाँ पता चल जाएगा जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कम हो रही है, तमाशा ज़्यादा हो रहा है। तो तमाशा काफ़ी नहीं है हेल्थ सेक्टर में, इसलिए कि हेल्थ जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ बदतर हालत हो रखी है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे दुकानें चलती रही, हेल्थ सेक्टर बर्बाद कर दिया गया। तो वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, वहाँ ज़रूरत है। क्योंकि देश की राजधानी में दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल बहुत बड़े लेवल पे और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ, वर्ल्ड क्लास की टीम के साथ आगे बढ़ते थे, डॉक्टर्स होते थे। जीबी पंत हॉस्पिटल में वर्ल्ड के 5वें नंबर के डॉक्टर जो हैं वहाँ एचओडी हुआ करते थे। आज वो बदहाल है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, एलएनजेपी को लीजिए, जीटीबी को लीजिए, सब बदतर हालत में है। तो वहाँ भी इनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वहाँ डॉक्टर्स आपको देने पड़ेंगे। गेस्ट टीचर की समस्या आप जानते ही हैं कि बहुत बड़ी समस्या है, उनकी सैलरी सबसे कम है। वर्कर्स के नाम पे देश की राजधानी में सबसे ज़्यादा इन्होंने बढ़ाया और लगभग 19,000
सैलरी 19,000 रुपये कर दिए। नतीजा है कि इंडस्ट्री यहाँ से भागनी शुरू हो गई है। इंडस्ट्री भाग रही है, वो ग्रेटर नोएडा की तरफ रुख कर रही है, वो गाज़ियाबाद जा रही है, वो गुड़गांव जा रही है, वो किसी और हिस्से में जा रही है कि वहाँ सिर्फ 11,000 से 13,000 उनको देने पड़ते हैं, यहाँ 11,000 नहीं। बिजली बिल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई, 22 रुपये यूनिट उन्हें पे करना पड़ता है। नोएडा में उन्हें सिर्फ 9 रुपये पे करना पड़ता है। आखिर ये केजरीवाल ने कैसे बर्बाद कर दिया पूरे सिस्टम को। कमर्शियल यूनिट्स इतने महंगे कर दिए, इतने महंगे कर दिए, आप सोच नहीं पाएंगे भाई साहब। तो बीजेपी के सामने ये भी परेशानी है, इंडस्ट्री को बनाए रखना, कमर्शियल सेगमेंट को डेवलप करना, तमाम सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे, उसमें बनते रहेंगे। बस मार्शल की हम बात जरूर कर लेंगे हमारे मित्रों, क्योंकि सबसे ज़्यादा बस मार्शल बेरोजगार उनकी निगाह टिकी हुई है। कल भी रामलीला मैदान में किन किन को बुलाया गया आप जानते हैं ना, उसमें बस मार्शल्स भी हैं, सबसे ज़्यादा उनकी संख्या होंगी, सबसे ज़्यादा संख्या उनकी होगी। अब बड़ी उम्मीद के साथ वो आएंगे, ऑटो वाले भी आएंगे, है ना, वो ड्राइवर्स हैं, वो कर्मी जो हैं वो भी आएंगे, गेस्ट टीचर भी आएंगे, हजारों की संख्या में ठस बड़े ये रामलीला मैदान भर जाएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। वैसे बारिश होने वाली है, थोड़ा सावधान रहिएगा, छाता होता लेके आइएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाई बहुत ही बेहतरीन दिन होगा, यहाँ से शुरुआत होगी। बहरहाल पूर्वांचल पे, मिथिलांचल पे, उत्तरांचल पे, तमाम सारे पंजाब पे, बनिया पे सेगमेंट तो है ही। कई बड़े नाम और भी हैं जिन्होंने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली के लिए नहीं, भले एज ए नेता उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहे, और सतीश उपाध्याय, तमाम सारे नाम हैं। बहरहाल हम सब की नज़र जो है वो कल पर ही है। कल क्या होता है, शाम में नाम तय हो जाएंगे। हमारे बेरोजगारों को रोज़गार मिले, दिल्ली एक बेहतर व्यवस्था में हो, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर तो केंद्र की जिम्मेदारी है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आने वाला वक्त बेहतर ही होगा। तमाम सारे साथियों ज़रूर आइए, बस मार्शल्स, सिविल डिफेंस वाले जो हैं वो भी आएंगे, ताकि कानून बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वो एक बार फिर से यहाँ सहयोग करेंगे, है ना। सरकार वाले वो काफ़ी बड़ा योगदान है उनका, तो इसलिए मानिए, समझिए, है ना। चलें, चलते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फिर तब तो हम फिर बताते रहेंगे, है ना।